नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, राहु और केतु 18 मई को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन में राहु जाने वाले हैं कुंभ राशि में और केतु जाने वाले हैं सिंह राशि में। तो सबसे पहले हम सिंह राशि क्या बोलती है और कुंभ राशि क्या बोलती है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सिंह राशि जो है वो एक रॉयल साइन है, यानी कि राजा का घर। इनका स्वभाव आपको बहुत ही एक रॉयल टाइप का दिखाई देगा और इसमें आप इनकी ये देखेंगे, इनको नेम फेम बहुत मिलता है, पोजीशन, स्टेटस और पावर, ये सब चीज़ें इनके पास उपलब्ध रहती हैं और वेल्थ, सक्सेस भी आपको इनकी देखने को मिलेगी। स्वभावतः ये बड़े अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चीज़ की इनकी होती है कि ये अपनी बात को मनवाने के आदी रहते हैं कि मेरी बताई हुई बात को ही स्वीकार किया जाए, अन्यथा मेरा इस सब चीज़ में कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम नॉर्मली एक राशि की बात कर रहे हैं, राशि किस प्रकार से कार्य करती है। आपकी कुंडली में ये जहाँ पड़ेगी वहाँ पर आपके रिश्ते जो होंगे वहाँ, या आपसे जुड़े हुए जो और कारक तत्व हैं उनमें, आपके व्यक्तिगत स्वभाव में भी इस चीज़ का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि अपनी अनुकूलता के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार वो बात करना चाहते हैं। सामान्यतः बहुत ही उदार हृदय के होते हैं, सबकी मदद करने का इनका रहता है। ये बड़े सिंसियर होते हैं, फेथफुल होते हैं, बड़ी स्ट्रांगली अपनी चीज़ को रखने की आदत होती है। नेगेटिव चीज़ में कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा एरोगेंस में भी चले जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई तो फिर वो बहुत बुरी तरह से नाराज़ होकर चिढ़ जाते हैं। इम्पेशेंस और एंगर इनकी वीकनेसेस रहती है। ये 2-3 चीज़ों पे अगर ये अपना स्वभाव बदल कर कंट्रोल कर लें तो नथिंग लाइक ए पर्सन, इन जैसा कोई और नहीं होता है। अब कुंभ राशि जो है वो साइंटिफिक राशि है, फिलोसफिकल नेचर होती है इनकी, अपने आप ही गॉड गिफ्टेड होता है कि इनको लिखने का, और लिखने में भी अद्भुत लिखने का इनकी क्वालिटीज़ रहती हैं। ये ग्रेट इंटेलिजेंस रखते हैं। ये राशि अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हम विचार करें तो ये एक ऐसी राशि है जो हमारे नेटवर्किंग के बारे में बताती है, हमारे सर्कल, हमारी जो लोग हमारी सर्कल में रहते हैं। बट ये अप्रोच हमारी बताती है कि हम किसी चीज़ के लिए क्या अप्रोच रखते हैं। ये लोग सर्विस ओरिएंटेड रहते हैं, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के बारे में सोचना, उनकी सुख दुख को समझना और उनके बारे में विचार करके उनकी सहायता करना इनका स्वभाव रहता है। इनके ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न सबसे ज़्यादा होते हैं। सारी राशियों में इनमें ये चीज़ होती है कि इनकी ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें होती हैं। इनोवेशन में इनका आस्था होती है। ये पुरानी चीज़ों के साथ साथ नए विचार, नई चीज़ें, नई सोच को ये एक्सेप्ट करके उसमें सोचने के लिए तैयार रहते हैं। अब राहु की हम बात करते हैं। देखिए, राहु और केतु 2 शैडो प्लैनेट्स हैं। अगर हम राहु केतु को समझना चाहें तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि स्वरभानु नामक एक राक्षस था। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत उसने अपने मुंह में जैसे ही डाला, सूर्य और चंद्रमा ने उनको, विष्णु जी को कंप्लेंट की और उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। इस बात से नाराज होके राहु और केतु हमेशा सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, ग्रहण लगा। राहु एक शैडो प्लैनेट है और इंटेंस डिज़ायर, मैनिपुलेशन, क्योंकि सिर है तो हमारे को जो इस प्रकार की स्कीमिंग, प्लॉटिंग और योजना बनाना, योजना के साथ साथ इनोवेशन की बात करना, नई या फ्यूचर की बात करना या आगे बढ़ने की बात करना, और अत्यधिक डिज़ायर्स, ऐसी डिज़ायर्स जो मैनिपुलेटिव तक होती हैं। तो यानी कि इस प्रकार की सभी चीज़ों में राहु का रोल आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति एक अतिवाद की तरफ भी कभी कभी चला जाता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है कि मुझे तो ऐसा ही करना है। एक्सट्रीमिस्ट इन ए गुड सेंस आपको एक रेवोल्यूशनर बनाते हैं, परिवर्तन लाने वाला बनाते हैं, एक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाला बनाते हैं, और एक एक्सट्रीमिस्ट, एक आप जो जानते हैं टेररिज्म क्रिएट करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। ये आपको इल्यूजन्स देते हैं, किसी चीज़ की डार्क साइड को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं राहु से। हम अगर बोलें विश्व में आज जितनी उथल पुथल मची है उसके पीछे एक डार्क एनर्जी है, एक ऐसी सोच है जो पूरी उथल पुथल मचा रही है, जो कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई एक सोच। ये सब चीज़ें इसी टाइप की राहु की एनर्जी से आप देख सकते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सडन चेंजेस जो होते हैं वो भी हम इसी से देखते हैं। अचानक इतने बड़े परिवर्तन आ जाते हैं, या तो हम एक्सट्रीम ऊपर हैं या एक्सट्रीम ऊपर से बिल्कुल नीचे, कहीं सडन सबसे नीचे स्तर पे व्यक्ति को पहुंचा देते हैं।
यानी कि आप बिल्कुल ऊपर ऊंचाइयों को छूते हैं या बहुत ही छोटे लेवल के जो काम होते हैं वो सब राहु केतु के साथ ही जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मैनिपुलेशन हो गई, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और कभी कभी ये उस प्रकार की डिज़ायर, ग्रीड को जिसे कहना चाहिए, वो वाली ग्रीड तक ये डेवलप कर देता है। इंसान बहुत ही गलत और लालच में आके बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी और गलत चीज़ें कर जाता है। जितनी भी हम बुराई देखते हैं उसमें डार्क फोर्सेस का रोल रहता है। तो इसमें मेजर तौर पे जो प्लानिंग का काम है वो राहु देता है कि कैसे ये सब चीज़ करनी है ताकि वो सब चीज़ एग्जीक्यूट हो सके। मित्रों, केतु जो है सॉल्वेशन, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का कारक है और आपको ये सांसारिक चीज़ों से दूर ले जाने का कार्य करता है। वो चाहता है कि एक जन्म लेने के बाद मोक्ष दिला सके। वो एक ऐसी एनर्जी है जो संसार से आपको विमुख करने का कार्य करती है। और कभी कभी हम जो हेल्पलेसनेस, एमलेसनेस जो चीज़ दिखते हैं वो हमें हमारा को केतु ग्रह में वो करता है कि हमको पता ही नहीं कि हमें किस दिशा में जाना है। ये बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाला एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसकी एनर्जी को मैनेज करना आसान नहीं होता है। नॉर्मली लोग इसकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर पे जिनका चंद्र केतु का संबंध बन रहा होता है वो अक्सर इसकी एनर्जी के सामने अपने आप को हेल्पलेस मानते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली करें क्या, क्योंकि वो कहेंगे मैं तो सब कुछ करता हूँ लेकिन कुछ भी सही हो नहीं रहा है, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो जनरली इस प्रकार की एक कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये होपलेस, डिप्रेसिव और एमलेस, और कहीं कभी कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति को किसी एडिक्शन में भी ले जाने का कार्य करता है। राहु भी ले जा सकता है एडिक्शन में। राहु तो ऑब्सेशन दे सकता है, ये आपको ऐसा कर सकता है कि पूरा आप या तो एडिक्ट होकर सब कुछ छोड़ दें संसार की और चीज़ों को, और या फिर वो इस प्रकार से जुड़ जाएं किसी एक चीज़ के प्रति। एडिक्शन में भी पॉजिटिव एडिक्शंस होती हैं, नेगेटिव एडिक्शंस होती हैं। अगर किसी एक चीज़ की अच्छी एडिक्शन हो गई तो रात दिन वो इंसान उसी चीज़ में लगा रहता है। वो भी एक अतिवाद है। ये दोनों ग्रह किसी को अतिवाद की तरफ ले जाते हैं, एक्सट्रीम्स में ले जाते हैं। या तो मैं करूँगा तो इतना करूँगा कि कोई हर समय यही कर रहा हूँ, या बिल्कुल नहीं करूँगा, इस प्रकार की वो रहती है। तो राहु और केतु को तो हमने अब समझ लिया, और जिस राशि में वो जा रहे हैं इसमें भी हमने समझ लिया कि वो क्या हमारे जीवन पे प्रभाव डाल सकते हैं। अभी जो ये राहु केतु का परिवर्तन है तो एक रेवोल्यूशन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत ये यहाँ पर होने वाली है। हम एक ऐसे एरा के साक्षी बनने वाले हैं जो आगे चलकर एक बहुत अच्छे विश्व के लिए शुरुआत होनी है। लेकिन कभी भी कोई चीज़ जब नई आ रही होती है उससे पहले बहुत कुछ उथल पुथल मचती है, और समाज या राष्ट्र या विश्व स्तर पर आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने। ये समय रेवोल्यूशन के साथ अपलिफ्टिंग और इक्वलिटी को पूरा करने का समय है, जहाँ से ऐसे युग का एक शुरुआत होने वाली है कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाएगा। अमीर गरीब की जो भेद होता है उससे दूर करने के लिए इक्वलिटी की तरफ लाएंगे। ये समय लगेगा, 8 से 10 वर्ष लगेंगे, लेकिन यहाँ से इस गोचर से वो स्थिति शुरू हो रही है कि जहाँ पर आप देखेंगे कि विश्व जो है एक नई दिशा में जाना शुरू होगा। हम नए रिफॉर्म्स देखेंगे। रिफॉर्म्स ऐसे होंगे जो, क्योंकि रिफॉर्म्स कब आते हैं जब एक समाज और एक देश और एक राष्ट्र को अपने काफ़ी सारे अनुभवों के बाद ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ हमारे क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो सब इम्प्रूवमेंट्स पे अपने काम शुरू कर देता है। वो सारे रिफॉर्म्स आपको विश्व भर में देखने को मिलेंगे। ये क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन साइन में राहु का आया है, तो इनोवेशन इस तरीके की होंगी, साइंटिफिक ऐसी चीज़ों का इनोवेशन होगा जो हमारे को विश्व में भाईचारा या मानवता को बढ़ाने वाला होगा। पर ये सीधे सीधे कोई आप मांगोगे तो कोई देने तो वाला नहीं है कि आपने बोला कि भाई भाईचारा बनाना है हमें। तो उसके लिए पहले एक बड़े परिवर्तन को लाना पड़ेगा। वो परिवर्तन सहज रूप से तो आने नहीं वाला, कोई स्वीकार भी नहीं करेगा जिन्होंने अपने आप को इस तरह से एस्टैब्लिश किया हुआ है कि वो कंट्रोल उनके हाथ में है। आप उन डीप स्टेट के लोगों को आसानी से इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए नहीं देखेंगे। बट अब ये एक ऐसे युग की शुरुआत है कि डीप स्टेट जो है धीरे धीरे अपना विश्व में महत्व खोती चली जाएगी और सारी दुनिया नई चीज़ के लिए शुरुआत करेगी।
आप देखेंगे कि हमारे यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ जैसी संस्थाएं हैं जो सही में अपना कार्य नहीं कर रही हैं, वो किसी एक या दो कंट्री के अकॉर्डिंगली विश्व में कार्य कर रही हैं, उनको आप देखेंगे धीरे धीरे उनका महत्व खत्म होता चला जाएगा और विश्व एक नई दिशा में बढ़ेगा। संभवतः डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत यहाँ से होने के लिए स्ट्रांगली प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए और उस प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे जो है सारी कंट्रीज़ अपने आप ही दूर होती चली जाएं और एक सुपर पावर की जो तानाशाही है उसका अंत आपको देखने को मिल सकता है। तो ये उनको भी सोचना पड़ेगा कि डीप स्टेट के नाम पर वो पूरे दुनिया में कब तक वो उथल पुथल और सरकारों को हटा सकते हैं, अपनी मर्जी के लोग ले आए और उनकी इकॉनमी को खड़ा ना होने दें। ये काम कर सकते हैं कि हम ही सिर्फ राज करें, हम ही सबसे अमीर रहें, बाकी कोई पावर में नहीं आए। इस प्रकार की योजना वो नहीं आगे चल के चला पाएंगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें एआई का यूज़ भी बहुत होगा और नए नए इनोवेशंस होंगी, नई नई रिसर्च होंगी, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होंगी जो ह्यूमैनिटेरियन प्लस ऐसी भी होंगी जो उनको सिक्योरिटी के एंगल से वर्ल्ड को, कंट्रीज़ को चाहिए। विश्व भर में अब आपको पूरी तरह से रिफॉर्म्स होते हुए दिखाई देंगे। जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में न्यू इनोवेशन को, न्यू रिसर्च को और न्यू रिफॉर्म्स को वेलकम किया जाएगा, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल धीरे धीरे बेटर होती चली जाएगी। दे विल इम्प्रूव। वो धीरे धीरे अपने आप को, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर आप बेहतर होता हुआ देखेंगे और ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बड़े सारे कार्य होंगे जिसमें आप देखेंगे कि अब हमारे को, विश्व को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? इक्वल होने की, बराबरी पे सब जने बराबर हैं, मानव मात्र में कोई भेद नहीं है। ये प्रकार की सोच जो है राहु लेके आएगा। और जो केतु है, ये पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस से अगर कोई चीज़ में ऑब्सेस्ड नहीं हुई, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी नहीं झोंकी गई, तो उसको सही तरीके से कामयाबी में हेल्प करेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अब अपनी यहाँ पर अपने यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगी जहाँ से वो अपनी रिसर्च की या नई नई चीज़ों की तरफ विचार देने की योजना रखेंगे। ये एक पूर्ण परिवर्तन देने वाला समय है, ऐसा समय जो हमको हमारी कल्पना से भी बाहर के परिवर्तन कर सकता है विश्व भर में और मनुष्य मात्र के लिए जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। हम अभी एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें लगन अनुसार भी आपको पूरा बताएंगे कि आपकी लगन के लिए ये राहु केतु का गोचर किस प्रकार के प्रभाव डालेगा, वो आप समझ के अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अब मैं भारत के विषय में भी यहाँ पर कुछ बात करना चाहूँगा। भारत की जहाँ तक बात आती है तो भारत के जो राजनीतिक कुंडली जो 15 अगस्त 1947 की रात्रि में 12:01 के बनाई जाती है कुंडली, तो वो वृष लगन की कुंडली बनती है। उस राजनीतिक कुंडली में राहु लगन में बैठा है और केतु सप्तम भाव में बैठा। भारत की राजनीतिक कुंडली के चौथे और 10वें घर में भी राहु केतु आ जाएंगे, यानी कि हमारे जो चारों के चारों केंद्र हैं वो राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे। जो केंद्र होते हैं ये पिलर ऑफ द कुंडली होते हैं। तो ये भारत के लिए तो बहुत बड़े परिवर्तनशीलता का एक युग की शुरुआत है। देखिए, कोई भी चीज़ नई जब आ रही होती है तो उसको स्वीकार आसानी से कोई नहीं कर रहा होता। तो पहले कुछ पेन्स आती हैं, फिर नया जन्म कोई लेता है। तो हमारे लिए भी एक बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हुआ जिसमें भारत के जो निरपराध, जिनका कोई दोष नहीं था, ऐसे ही एक स्टेट में घूमने गए हुए थे, वहाँ पर उनको टेररिस्ट लोगों ने धर्म पूछ के उनकी हत्या कर दी, विच वॉज रॉन्ग, और ये कभी नहीं होना चाहिए था। तो ये एक ऐसी घटना थी, यहाँ से भारत की दुनिया को और टेररिज्म को देखने की सोच में आपने एक परिवर्तन देखा। ये आप समझ सकते हैं शनि, गुरु और राहु केतु के जो इस प्रकार के ट्रांजिट हैं उनसे होने वाले पहले ही घटनाओं का होना शुरू हो गया था। तो ये इतने बड़े परिवर्तन आप जो देख रहे हैं उसके बाद ही शुरू हुए हैं। अब समझने की कोशिश करिए कि एक घटना होती है, उसके बाद सरकार की सोच, जनता की सोच टेररिज्म के लिए बदल जाती है, देश यूनाइट होता है। उस समय कोई राजनीतिक दल और कोई भी विचारधारा, धार्मिक विचारधारा भी उसका विरोध नहीं करती है। सरकार तय करती है कि टेररिज्म के लिए कंप्लीट इंटॉलरेंस है, हम किसी स्थिति में भी टेररिज्म को स्वीकार नहीं करेंगे, और यहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये
जो 4 दिन का युद्ध हुआ तो भारत ने भी अपनी पॉजिटिव और अपनी स्ट्रेंथ्स को देखा और साथ साथ जो और इम्प्रूवमेंट करने वाले जोन और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है उनको एनालाइज किया। सरकार के लेवल पे सारी प्रॉब्लम्स की जितनी जगह पे प्रॉब्लम्स आने के सोर्सेज थे सबको देख लिया गया और अब वो एक एक करके उन सारे रास्तों को बंद कर रही है और उन लोगों को अपना स्थान दिखा रही है जो भारत के विरोधी थे। देखिए, ये परिवर्तन का युग है और इस युग में आप देखेंगे कि कुछ रिफॉर्म्स होनी है। रिफॉर्म्स पॉजिटिवली अच्छी दिशा में ले जाने के लिए ही होती हैं, बट कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग इसको अपनी राजनीति के लिए करने का प्रयास करें। पीछे जो भी रहा, लेकिन अब सरकार इस प्रकार के रिफॉर्म्स के नाम पर लोगों को दंगा कराने या देश में अराजकता फैलाने की छूट नहीं देगी। एनक्रोचमेंट और गलत तरीके से भारत में घुसे हुए सभी लोगों के साथ अब कोई भी रहम नहीं होने वाला है, वो आप देखेंगे। ये एक ट्रीटमेंट का युग शुरू होगा जो गलत चीज़ के साथ पूरा एकदम से कि कुछ भी हो जाए और अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा और जहाँ पर भी कोई गलत बात बोलेगा सरकार उसके साथ सख्ती से डील करने वाली। आपको मीडिया में और भी कहीं पर कोई भी एंटी इंडिया एलिमेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उस एंटी इंडिया एलिमेंट का पूरी तरह से उसके ऊपर सरकार ने अंकुश लगा दिया है। आप गलत न्यूज़ अब नहीं देख पाएंगे, टॉलरेट नहीं किया जाएगा कि स्वतंत्रता के नाम पर उनको छूट दे दी जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इसके साथ साथ सरकार को अपनी नीड्स का भी पता चला ताकि मेरे देश में किसी एक भी व्यक्ति के साथ ये दोबारा घटना ना हो और कोई भी शत्रु मेरे देश की सीमा के अंदर आकर मेरे किसी भी नागरिक को कोई हानि ना पहुंचा सके। तो इसके लिए नई रिसर्च, नई इनोवेशन और नई आप देखेंगे कि पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रास्ते पूरी तरह खोल दिए जाएंगे। जो पहले थोड़ा हाथ को रोक कर भी किया जा रहा था, अब वो निर्णय बहुत फास्ट होंगे और आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स बाढ़ की तरह आएंगी। भारत का यूथ जो भारत का ही है, जो भारत से प्रेम करता है, वो यूथ आगे बढ़कर नए नए इनोवेशन करेगा और हमारी डिपेंडेंस ऑन अदर वर्ल्ड, जो दुनिया में बाकी कंट्रीज़ पे जो हमारी डिपेंडेंस थी, उसको आप देखेंगे कि अगले 6 महीने से 1 साल में ख़त्म करने की नींव पूरी रखी जा चुकी होगी। ऐसे में बड़े सारे स्तर पे बड़ी सारी चीज़ें होंगी जो विरोध के नाम पर विरोध किया जाएगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। ये राजनीतिक रोटियों को सेकने का और अन्याय का साथ देने का जो जुडिशरी ने पिछले कुछ वर्षों में एक अपना पैटर्न बना दिया था, ये उसके भी एंड होने का समय है, जो 3 जून 2026 से शुरू होकर अगले 1 वर्ष में पूर्ण रूप से जुडिशरी भी एक पूरी तरह से एक लाइन में आ जाएगी कि वो भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो स्वीकार्य नहीं हो। रात में टेररिस्ट के लिए जाग जाना हो और शत्रु देश के लोगों के लिए भारत से जो शत्रुता दिखा रहा है उससे प्रेम अब स्वीकार नहीं करेगी और कोई भी जुडिशरी का व्यक्ति संविधान और संसद से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है। ये भी आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। आप देखेंगे रिफॉर्म्स और सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे। हमारे अंदर भी जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं हमको ही ठीक करनी है, तो हमें अपने आप को भी उस चीज़ में एक एक्सेप्टेंस मोड में लाना पड़ेगा कि हमारे समाज की ये कुरीतियां हैं, इन्हें हमें बदलना है। जैसे ही हम ये सब चीज़ करेंगे तो राहु केतु कंस्ट्रक्टिवली हमारी कंट्री के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे। अदरवाइज़ ये डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं, जहाँ पर हम ज़बरदस्ती अन्याय को आगे खड़ा कर देते हैं। और ये पहले हमारे यहाँ पर राजनीतिज्ञों ने और पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए लोगों ने बहुत ही इसका मिसयूज़ किया था, जो अब आगे चल के आपको देखेंगे कि समाप्त होने वाला है। विश्व एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है मित्रों, और 2035 के बाद विश्व में एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत होनी है। उस 2035 से पहले विश्व भर में एक परिवर्तन में जो जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए उससे पहले कुछ चीज़ों का डिस्ट्रॉय होना बहुत ज़रूरी होता है। तो विश्व एक युद्ध की तरफ भी बढ़ रहा है, जहाँ पर एक अब बड़े सारे देशों में गृह युद्ध और सत्ता परिवर्तन
और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक ये जो डीप स्टेट है इसके विरुद्ध जनता को खड़े होते देखेंगे और हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई अब स्वयं लड़ेगा। एक सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर की और एक सांस्कृतिक युद्ध की शुरुआत भी होनी है, जिसमें अन्याय कर चुके जो लोग थे, जिन्होंने बहुत अन्याय किया, उनको भी अब आप देखेंगे कि उनका भी अंत होने वाला है। टेररिज्म को इंडिया चेज करके मारेगा। अब टेररिस्ट इंडिया में आएंगे तब कुछ करेंगे, ये चीज़ की आइडियोलॉजी से हम बाहर जाने वाले हैं। भारत में घुसने के बाद हम किसी को बाहर निकालेंगे, इस आइडियोलॉजी से बाहर जाने वाले हैं। देश के विरुद्ध कुछ काम कोई करेगा तब हम उसको कुछ बोलेंगे, डांटेंगे या उसकी कंप्लेंट करेंगे और वो बार बार बोलता चला जाएगा। ये सब से हम बाहर जाने वाले हैं। जितनी भी भारत विरोधी विचारधारा है उसको अब सजग होकर संभल जाना चाहिए। मित्रों, हमारा कर्तव्य केवल और केवल राष्ट्र हित में, समाज हित में अपने कार्यों को करना है, बाकी कार्य सरकार कर लेगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब आपकी लगन के अनुसार भी क्या राहु केतु का परिवर्तन आपके व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से। आप वो देखिएगा।